वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, यही चैप्टर का नाम है। हालांकि आपको बताए हैं कि अलग अलग बुक में इसका नाम अलग अलग पाओगे, तो इसी से रिलेटेड इस चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं आपने डेरिवेशन किया है, सारे सूत्र समझे हैं। लेकिन हमारी आदत है कि हम कोई भी चैप्टर जब पढ़ाते रहते हैं तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए सूत्र एक बार पूरा शुरू से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे जो लोग ना भी आए हो क्लास में उनको सूत्र समझ में आ जाए तो सवाल लगा सको। तो देखिए जरा, बड़ा ही बढ़िया चैप्टर है। सबसे पहले सूत्र है आवेश Q बराबर। यहाँ सभी लोग बायो और मैथ सारे बच्चे समझेंगे। आवेश Q बराबर, फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकली बेस्ड है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है फर्स्ट पेपर में, और सवालें नहीं आती रहेंगी तो आप लगाने नंबर नहीं पाओगे फर्स्ट पेपर में। आवेश Q बराबर प्लस माइनस यानी, ये पहला सूत्र है जिस पर आज हमने 10 सवालें बोली हैं, केवल इसी एक सूत्र पर। तो आवेश की ज्ञात करने का सूत्र प्लस माइनस यानी होता है, जहाँ Q मतलब आवेश की मात्रा। अगर आवेश दिया रहेगा तो उसको Q के बराबर करके लिखना। N का मतलब है इलेक्ट्रॉन जितने आए या जाएं, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन आ गए हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो चिन्ह माइनस लगाना, और इलेक्ट्रॉन चले गए हो या कम हो गए हो तो चिन्ह प्लस लगाना, ठीक है। और E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ होती है। दूसरा सूत्र बेटा आप जानिए कि किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। वैद्युतशीलता के संदर्भ में सूत्र है, इस पर एक सवाल आपकी बुक में है। उसके बाद बेटा, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। इस सूत्र को हमने पढ़ाया है इस लेसन में। कूलाम बल या दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इस पर कम से कम 20 सवाल पाओगे इस सूत्र पर, घुमा फिरा के बहुत टेक्निकल बना है। उसके बाद बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है आपने, F/Q पढ़ा है, और पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। ये किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये डायरेक्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद आपने सूत्र पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड। क्या क्या? सबसे पहले आपने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा है, और हमने सूत्र बताया है P बराबर Q × 2L। फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा है, और जिसमें अच्छी स्थिति में और आपने पढ़ा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/r²। यही पढ़ा है। निरक्षीय स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो आपने पढ़ा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r²। और प्यारे बच्चों, विशेष स्थिति पर न्यूमेरिकल नहीं है, ना आता है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ा है बलयुग्म का आघूर्ण, जिसका डेरिवेशन कल की क्लास में किए थे, और वो सूत्र था, याद करिए, टाउ बराबर PE sin थीटा। प्यारे साथियों, कुल इतने ही सूत्र इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेंगे, या इस चैप्टर में इतने ही सूत्रों का दर्शन मिलेगा। अब यहाँ पर जहाँ ध्यान से देखिए, Q का मतलब है आवेश। आवेश को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, समृद्धि सब समझा दे रहे हैं। N का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब आने जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश, और इसकी वैल्यू भी आपको याद रहे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
1/4πε0 के जहां लिखा रहे इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9। प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन का मतलब है निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात में वैद्युतशीलता। सारी चीजों का मतलब आपने देख लिया और समझ भी लिया कौन चीज क्या है। कुछ और चीज जानते रहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर मान लीजिए किसी सवाल में जरूरत पड़े तो आप 9 गुणे 10 की घात -31 जानते रहिएगा, लिखिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर जरूरत पड़े मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 की घात -27। अल्फा कण का द्रव्यमान मास ऑफ अल्फा कण 6.67 गुणे 10 की घात -27 जानते रहिएगा। अल्फा कण पर आवेश Q फॉर अल्फा 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। Q फॉर प्रोटॉन 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। तो बच्चों, चैप्टर में जहां जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमने एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया, समझ में आ जाना चाहिए। आवेश Q बराबर ±N। Q मतलब आवेश, N मतलब आने या जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसका मान ये रखोगे। दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और इस टाइम की वैल्यू 9 गुणे 10 घात 9। एप्सिलॉन का मतलब निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता। और जो निर्वात में वैद्युतशीलता है इसका मान भी याद रखिए 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी जहां रख देंगे अंशिका जी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हो 9 गुणे 10 घात -21। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 घात -27। और अल्फा कण या हीलियम नाभिक का द्रव्यमान 6.67 गुणे 10 घात -27। अल्फा कण का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, सबका आवेश भी लिख दिए हैं। इतने ही सूत्र इस अभ्यास में हैं, लेकिन कहीं वेक्टर एनालिसिस लगेगी तो वहाँ थोड़ा सूत्र कठिन हो जाएंगे, कहीं कुछ सवाल में टेक्निकलिटी कह देगी तो वहाँ सूत्र कठिन हो जाएंगे।